जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी व अपडेट्स। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BHU जूनियर क्लर्क वैकेंसी 2025 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो इस फॉर्म से संबंधित जितनी भी डिटेल्स है वो आप हमारी वेबसाइट www.rozgar.in को विजिट करेंगे तो इस तरह का आपको ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आप लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में देखेंगे BHU जूनियर क्लर्क वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वैकेंसी से संबंधित जितनी भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो वीडियो के लिए हम थोड़ा सा जूम करते हैं, यानी कि जो वैकेंसी से संबंधित मेन डिटेल्स है। ठीक है, फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं और समझते हैं वैकेंसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं BHU जूनियर क्लर्क भर्ती 2025। ठीक है, BHU मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक, मैंने जूनियर क्लर्क पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती ग्रुप सी के अंतर्गत आती है और उम्मीदवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है। ठीक है, ग्रुप सी के अंतर्गत आती है और हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं और बनारस के कैंडिडेट्स हैं, इलाहाबाद के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके पास के एरिया की है। वैकेंसी आपका कहीं आपकी पोस्टिंग नहीं, सीधे आपकी बनारस में पोस्टिंग रहेगी लगातार शुरू से लास्ट तक, क्योंकि यूनिवर्सिटी वहीं पे है। तो आपकी कहीं पोस्टिंग नहीं, सीधे बनारस में आपको रहना है। तो जो भी उस एरिया के कैंडिडेट्स हैं और अपने गृह जनपद के पास, अपने घर के पास मतलब नौकरी चाहते हैं, तो उनके लिए आवेदन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं की पॉइंट्स की, यानी कि जो वैकेंसी से संबंधित मेन की पॉइंट्स हैं। तो अब विज्ञापन संख्या की बात करें तो 07/2024-2025 इसकी विज्ञापन संख्या है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। तो अन्य आगे आने वाली अपडेट्स के लिए पद का नाम रहेगा हमारा जूनियर क्लर्क। कुल वैकेंसी आपकी रहेगी 199। ठीक है, आवेदन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। पे लेवल की बात करें तो 19,900 से आपका वेतन शुरू हो जाएगा बेसिक, और 63,200 तक इसका पे लेवल रहेगा। पे लेवल कौन सा रहेगा आपका? 2, पे लेवल 2। आवेदन शुल्क, ठीक है, इसकी हम कंप्लीट डिटेल नीचे बात करेंगे। और आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो www.bhu.ac.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी से संबंधित इंपॉर्टेंट तिथियों की। ठीक है, यानी कौन कौन सी तिथियां हैं हमारी वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आवेदन शुरू होने की बात करें तो आपका 18 मार्च 2025 से इसका आवेदन शुरू हो चुका है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 17 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक इसके आवेदन आप कर सकते हैं, यानी कि अंतिम तिथि आपकी 17 अप्रैल रहेगी शाम के 5 बजे तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि। तो 17 अप्रैल 2025 यानी कि अंतिम तिथि तक आप आवेदन भी कर सकते हैं और आप अपनी फ़ीस सबमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि, इसमें एक अलग स्टेप है, यानी कि आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे, फीस सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपके जो आवेदन का प्रिंट होगा, ठीक है, उसको आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी पड़ेगी। हार्ड कॉपी सेंड करने की अंतिम तिथि जो है 22 अप्रैल 2025 रहेगी शाम 5 बजे तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी सामान्य OBC और EWS के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये इसकी आवेदन शुल्क रहेगी। SC ST PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। भुगतान मोड, यानी कि जो आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, यानी कि रिक्ति का विवरण, यानी कि वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य, यानी कि UR सामान्य कैटेगरी में आपकी टोटल वैकेंसी रहेगी 80। इसके बाद EWS की बात करें तो EWS में टोटल वैकेंसी हमारी 20 रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा और जूम करते हैं इसको। और SC कैटेगरी की बात करें तो इसमें टोटल 28 वैकेंसी रहेगी। ST में टोटल 13 वैकेंसी रहेगी। ठीक है, और OBC कैंडिडेट के लिए 50 वैकेंसी रहेगी। PWD के लिए 8 वैकेंसीज रहेगी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 199 वैकेंसी इसमें है। ठीक है, वैकेंसी बहुत अच्छी है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जूनियर क्लर्क की वैकेंसी, यानी कि 199 वैकेंसी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। और उस एरिया के इलाहाबाद, बनारस या उस एरिया के जो भी कैंडिडेट्स हैं अपने घर के पास नौकरी करना चाहते हैं तो इसमें आवेदन करें, अच्छे से तैयारी करें और जॉब लें। आपकी लगातार शुरू से लेकर लास्ट तक पोस्टिंग आपकी यूनिवर्सिटी में रहेगी। बहुत ही अच्छी वैकेंसी साबित होने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं योग्यता की, क्वालिफिकेशन, यानी कि इस वैकेंसी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? द्वितीय श्रेणी स्नातक, यानी कि स्नातक लगभग आपका द्वितीय श्रेणी से होना, फर्स्ट है तब भी ठीक है, द्वितीय श्रेणी है तो भी ठीक है, द्वितीय से तृतीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका कहना है। इसके बाद ऑफिस, कंप्यूटर ऑफिस, ऑटोमेशन, बुक कीपिंग और वर्ड प्रोसेसिंग में 6 महीने का प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, या फिर AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा तो अंग्रेजी की 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उतनी स्पीड भी होनी चाहिए, इसकी योग्यता है। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात करें तो इस सामान्य कैटेगरी के लिए आपकी एज लिमिट रहेगी 18 से 30 साल। OBC कैंडिडेट के लिए एज लिमिट रहेगी 18 से 33 साल। SC ST के लिए 18 से 35 साल। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए 18 से 35 साल। PWD उम्मीदवारों के लिए सरकार के नियमानुसार आपको छूट भी मिलेगी।
ठीक है, तो वो छूट के अनुसार आपकी क्या रहेगी, आयु सीमा रहेगी। तो ये इसकी नॉर्मल जो यानी कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो उसको 18 से 30 साल इसकी नॉर्मल एज होनी चाहिए। एज किस डेट के अकॉर्डिंग काउंट होगी, तो वो उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन विजिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो आवेदन प्रक्रिया के लिए हम अलग से सेपरेट आपको वीडियो इसके बाद आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वो आप भी देख सकते हैं। फिलहाल आपको बीएचयू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपको नए उम्मीदवार के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना आवेदन पत्र भरना होगा, फोटो अपलोड सब करना होगा। उसके बाद आपको फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने के बाद आप अपने आवेदन का प्रिंट करेंगे। आवेदन डाउनलोड करने के बाद आवेदन को संलग्न दस्तावेजों के साथ आपको इस पते पर आपको भेजना भी रहेगा, ठीक है। इस पते पर आपको कब तक भेजना है, तो 22 अप्रैल तक आपको इस पते पर भेजना रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो रिटन एग्जाम है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी उसकी डिटेल नहीं है। जैसे ही कोई डिटेल मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिलहाल अभी इतना दिया गया है कि आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो आपका मतलब टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग वाला टेस्ट वो रहेगा, ठीक है। यानी लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के लिए कंप्यूटर टेस्ट देना। इसके बाद स्किल टेस्ट में आपका एमएस ऑफिस हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग के उपयोग का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद इसके मतलब टाइपिंग टेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहेगा। ये सब क्वालिफाई करने के बाद जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दे रखे हैं, ये आप हमारी वेबसाइट पे आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। वहाँ पर आप वहाँ से क्लिक करके सारी डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। आधिकारिक यानी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप आवेदन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वेतन की। तो वेतन मैंने पहले भी बता दिया था, आपका पे लेवल 2 रहेगा और वेतन का जो बेसिक पे आपका स्टार्टिंग रहेगा वो 19,900 से स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है, अभी के अनुसार। और इसके बाद अगर महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें तो महत्वपूर्ण निर्देशों में नॉर्मल वही है, आवेदन पूरी तरह से भरें, ठीक है। अधूरे आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। आवेदन जमा करने के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का कैनवासिंग अयोग्य का कारण होगा। विश्वविद्यालय किसी भी पद को बिना किसी कारण के वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है, ठीक है। यानी कि वैकेंसी है उसको कैंसिल भी कर सकता है। इसके बाद अधिक जानकारी के लिए, किसी भी समस्या के लिए इन्होंने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ये दे रखी है, इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल रोजगार बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।